हेलो दोस्तों। आज हम टॉप 50 कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन हल करेंगे जो कि पिछले एग्जामों में बार बार पुटअप हो रहे हैं। आने वाले जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती या कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। देखिए भी, पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें चार्ल्स बेबेज आपका आंसर सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये तो आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए वीडियो क्रिएट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड। इसमें सीपीयू आपका ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। भी जो इंटरनेट है सबसे तीव्रतम साधन है संचार का, उसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, विंटन सर्फ। क्या होगा भी, विंटन सर्फ आपका आंसर है, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। तो 5 नंबर प्रश्न बना है, रैम किस प्रकार की है, तो आपका आंसर सही होगा बी, अस्थायी या वोलेटाइल। कई बार वोलेटाइल लिखा आता है इस प्रकार, तो आप ये भी याद रखना। और जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम केवल पढ़ सकते हैं, वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, रैम और रोम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडोज है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसमें ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये, 6 में ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। हार्ड डिस्क होती है वो प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, कैसे मेमोरी होती है, वर्चुअल होती है। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक्सटेंशन मेमोरी को बढ़ाने के लिए इसमें काम में आती है, मेमोरी को एक्सटेंशन करने के लिए। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 2-3 एग्जाम में पुटअप हो चुका है। आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है अभी, 32 बिट का होता है। ये विशेष आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो अभी, ओसीआर का प्रयोग किसके लिए होता है। ओसीआर का प्रयोग इमेज से टेक्स्ट पढ़ने के लिए होता है। इमेज से टेक्स्ट पढ़ने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, CTRL सी कंट्रोल प्लस में सी, जो कीबोर्ड के बटन है उनको प्रेस करने से क्या होता है। भी सी का मतलब होता है कॉपी। क्या होता है भी, कॉपी। तो कोई भी टेक्स्ट अपने सिलेक्ट किया है, तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस में सी की प्रेस करेंगे। और CTRL साथ में वी प्रेस करने से क्या होगा भी, अब वी प्रेस करते हैं तब क्या होगा भी, कॉपी पेस्ट कट। तो इसमें क्या होगा भी, पेस्ट होगा। कोई भी हमने टेक्स्ट कॉपी किया है उसको दूसरी जगह जमा करने के लिए कंट्रोल प्लस में वी की दबाई जाती है। अगर आप CTRL का कंट्रोल प्लस में एक्स दबाते हैं, इससे क्या होगा भी, इससे को सेव होगा, कॉपी होगा, कट होगा। इसमें कट होगा, क्या होगा भी, कट। कोई चीज है वो वहां से हट जाएगी CTRL प्लस में एक्स की दबाने से। अब यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखो भी, BIOS का फुल फॉर्म क्या है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्रस्तुत करेंगे। इसमें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। बी का मतलब बेसिक, आई का मतलब इनपुट, ओ का आउटपुट और एस का मतलब सिस्टम। 13 नंबर में ए आएगा। 14 नंबर देखो, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। भी पीडीएफ आप बार बार कोई भी फाइल खोलते हो, पीडीएफ के रूप में आती है या इमेज के रूप में आती है। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये भी कई बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है, तो 14 में आप ए ऑप्शन राइट करेंगे। ये 15 नंबर प्रश्न है, लेन का पूरा नाम पूछा है। लेन लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एक्सेस नेटवर्क और लिमिटेड एरिया नेटवर्क। इसमें आपका आएगा लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखना, 3 लेन, मेन और वेन,
तीन होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसमें ये तो लोकल होता है, इसकी सीमा एक गांव तक हो सकती है छोटे क्षेत्र के लिए, और मेन होता है वो एक शहर तक इसकी जो रेंज होती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और ये वर्ल्ड एरिया नेटवर्क होता है, पूरे संसार को कवर करता है, वर्ल्ड को कवर करता है, पृथ्वी को। और सबसे छोटा इसमें ब्लूटूथ आता है। क्या था अभी? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का प्रश्न कई बार आया हुआ है। ब्लूटूथ आपने समझे होंगे आप, वो होता है, वो बहुत ही कम क्षेत्र को कवर करता है, लोकल से भी निचला स्तर होता है। याद रखना ब्लूटूथ, इसके बाद में लैन, फिर मैन, फिर वैन, लोकल, मेट्रोपॉलिटन, वर्ल्ड। WWW का आविष्कार किसने किया था? अभी ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया था। ये टिम बर्नर्स-ली है, टिम बर्नर्स-ली। इसका सन पूछा जाए तो आप 1889 बताएंगे, 1989 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, ISP का पूरा नाम बताना है आपको। ISP ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये ISP एड्रेस प्रत्येक जगह होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, HTTP का फुल फॉर्म बताना है। ये भी अच्छा प्रश्न है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भी, दिया हुआ है HTTPS, आगे एस लगने में एस का मतलब क्या है? ये प्रश्न एक बार पुट हुआ है। इसमें एस का मतलब है सिक्योर। क्या होता है अभी? सर्विस सिक्योर सर्वर स्टैंडर्ड। इसमें सिक्योर आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ये अच्छा प्रश्न है, बार बार पुटअप होता है। 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा 8 बिट। ये प्रश्न पटवारी के एग्जाम में इसमें आया हुआ है शायद। और याद रखना 4 बिट को निबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? निबल। ये भी याद रखना, ये प्रश्न भी एक बार आया था कि 4 बिट को किस नाम से पुकारते हैं, तो आप बताएंगे निबल, निबल। ठीक है, 8 बिट में 1 बाइट होता है। वैसे तो आप जानते हैं केबी किलोबाइट, मेगाबाइट, ठीक है, एमबी। यूएसबी का पूरा नाम बताना है आपको। यूएसबी क्या होता है? अभी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा प्रश्न है, कई बार पुटअप होता है। जीबी, एमबी, केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। जीबी गीगाबाइट होता है, फिर टीबी होता है टेगाबाइट। ये थोड़ा इसका कर्म आप याद कर लेना। केबी, फिर एमबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेगाबाइट। 1024 केबी में 1 एमबी होता है, 1024 एमबी में 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी में 1 टीबी होता है। इस प्रकार यह क्रम बढ़ता जाता है। कैप्चा का प्रयोग होता है, आप कोई भी फाइल खोलते हैं या कोई इंटरनेट में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो कैप्चा आता है, उसमें भरना होता है, कुछ अंक होते हैं। इसका क्या प्रयोग होता है? अभी इंसान और मशीन में फर्क करने के काम आता है। ये बी नंबर ऑप्शन है, ये न्यू प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो भी, बिट का मतलब होता है, बिट, बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। ये नंबर ऑप्शन है, इसमें आपका राइट होगा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी होती है? अभी कंप्यूटर में जो भाषा होती है वो बाइनरी अंक काम में लिए जाते हैं, इसमें 0 और 1। ये आप जरूर याद कर लेना कि बाइनरी अंक 2 ही काम आते हैं, 0 और 1। ये प्रश्न कई बार पुटअप हुआ है। पहला कंप्यूटर कौन सा था? अभी यूनी 1, एनी 1, परम, IBM 1401। तो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, एनी 1। पहला कंप्यूटर कौन सा था? अभी एनी 1 था। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम भी आपके लिए नए नए वीडियो प्रस्तुत करें। शेयर जरूर करना वीडियो को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? अभी ये आपका अच्छा प्रश्न है, परम था। कौन था? अभी परम था। और ये सीडेक कंपनी ने बनाया था,
सीडेक। ये प्रश्न एक बार पूछा हुआ है, किस कंपनी ने इसको बनाया था, सीडेक। कंप्यूटर वायरस क्या है? अभी कंप्यूटर में जो वायरस आ जाते हैं, आपके फोन में भी वायरस आते हैं जिससे उनकी गति स्लो हो जाती है, ये हानिकारक प्रोग्राम होते हैं। इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। कंप्यूटर का फादर ऑफ एआई कौन है? अभी अब कंप्यूटर का फादर तो चार्ल्स बेबेज है, पर तो यहाँ पर एक शब्द और दिया गया एआई। आजकल एआई का प्रचलन ज्यादा है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि काम में ली जाती है। इसका आएगा जॉन मैकार्थी। कौन आएगा अभी? जॉन मैकार्थी। प्रश्न अच्छा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? अभी रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव में कैश मेमोरी होती है, वो सबसे तेज होती है। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। एमएस वर्ड का उपयोग कहाँ होता है अभी? अब 30 नंबर प्रश्न देखो, भी एमएस वर्ड का प्रयोग होता है वो डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए होता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ये डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में टाइप हुए हैं, तो इनको डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए होता है। ऑप्शन स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस। एमएस एक्सेल का उपयोग कहाँ होता है? अभी एमएस एक्सेल है, उसका प्रयोग होता है वो स्प्रेडशीट बनाने में होता है, याद रखना। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए तो एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए एमएस एक्सेल है। और 32 नंबर देखो भी, एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ होता है? अभी तो पावर पॉइंट का प्रयोग होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ये तीनों प्रश्न अच्छे हैं। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो भी, ये प्रश्न रिपीट आ गया है दोबारा। भारत में परम सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया था? तो आप इसमें बताएंगे सीडेक कंपनी ने क्रिएट किया था। इनपुट डिवाइस कौन सी होती है भी, जिसके द्वारा कंप्यूटर में हम सूचनाएं प्रवेश करते हैं, इनपुट करते हैं, अंदर भेजते हैं? तो इसमें कीबोर्ड है वो क्या भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर सूचनाओं को बाहर प्रदर्शित करता है, प्रिंटर भी बाहर निकालता है, स्पीकर भी आवाज को बाहर निकालता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो 35 नंबर प्रश्न है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है जो जिसे सूचनाएं कंप्यूटर से बाहर आती हैं, मॉनिटर से? या माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसमें मॉनिटर है जो सूचनाओं को एक स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, ये आउटपुट डिवाइस है। गूगल का संस्थापक कौन है अभी? ये अच्छा प्रश्न है। गूगल, इसमें लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन आएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका गया हुआ इसमें राइट होगा। और फेसबुक का संस्थापक कौन है अभी? ये तो आपने ही पढ़ा होगा, इसमें मार्क जुकरबर्ग आएगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो भी, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन थे भी? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी विश्व की, इसमें बिल गेट्स। क्या है भी? बिल गेट्स नाम आपका आएगा। शुरुआत में यही कंपनी आई थी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं भी? ये प्रश्न भी एक बार रिपीट आ चुका है। कंप्यूटर को हिंदी में सहगणक कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? सहगणक कहते हैं, याद रखना, सहगणक। और लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। 40 नंबर, ये ओपन सोर्स प्रकार का सॉफ्टवेयर। कैसा है भी? ओपन सोर्स। क्वेश्चन नंबर 41 देखो भी, कीबोर्ड पर F1 एक की होती है का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है भी? हेल्प, सेव, एग्जिस्ट और रिफ्रेश के लिए। इसमें हेल्प के लिए होता है। किसके लिए होता है भी? हेल्प के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भी, रिसाइकल बिन किसका हिस्सा भी? रिसाइकल बिन है वो एमएस वर्ड, विंडोज ओएस, एमएस एक्सेल। एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पर ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। रिसाइकल बिन आप जानते हो कि कंप्यूटर से या आपके फोन से कोई भी सूचना आप डिलीट करते हैं तो पहले वो रिसाइकल बिन हो जाती है, और रिसाइकल बिन से हम दोबारा रिकवर भी कर सकते हैं। और रिसाइकल बिन में डिलीट होने के बाद में वो वापिस से रिकवर नहीं होती है। इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी, CTRL कंट्रोल प्लस में जेड का उपयोग कैसे होता है अभी? कंट्रोल प्लस में जेड का उपयोग होता है अनडू करने के लिए। अब हमने कोई लिखा है चीज को, इसको वापस हम इस प्रकार हटाते हैं तो ये अनडू होता है। क्या होता है अभी? वापस पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए CTRL प्लस में जेड का प्रयोग होता है। और CTRL प्लस में वाई का प्रयोग कैसे होता है अभी? CTRL वाई का मतलब होता है रीडू। रीडू का मतलब होता है कोई सूचना मैंने जैसे लिखा, कोई एक शब्द लिखा है उपयोग, इसको मैं दोबारा उपयोग लिखना चाहता हूं तो ये रीडू करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, CTRL प्लस में वाई अगर हम की प्रेस करेंगे तो दोबारा एक चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। आईपी का मतलब क्या था अभी?
इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, बी नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण बता दीजिए आप। ये अच्छा प्रश्न है, एक बार रिपीट हो चुका है पेपर में। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव। ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार आ चुका है। शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ब्लूटूथ का प्रयोग होता है, याद रखना, ये अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटे ही वायरलेस कम्युनिकेशन संचार का साधन है ये, उसके बाद लेन, मैन, वेन। और कंप्यूटर का पहला पीढ़ी का जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें क्या यूज किया गया था? भी इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी। और सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था। और थर्ड पीढ़ी में आईसी काम में ली गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये अच्छा प्रश्न है, कई बार आ चुका है, इसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। ये तीसरी पीढ़ी में काम में ली गई थी, ये फर्स्ट पीढ़ी में, ये सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर काम में लिया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, मकान के जितने बड़े होते थे, कमरे जितने। कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन XLS किससे संबंधित होता है? भी MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, MS एक्सेल से संबंधित है ये। और 50 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर में ALU का प्रयोग होता है? भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, इसकी फुल फॉर्म। गणितीय संक्रियाओं करने के लिए ALU का प्रयोग किया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स।